हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कवर कर रहे हैं NCERT 5th क्लास EVS चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी। स्नेक चार्मर कौन होते हैं? सपेरे जो सांप का खेल दिखाते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे आर्यनाथ के बारे में। आर्यनाथ हमें अपने बारे में क्या बता रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 15। I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play bean. You must be surprised. Yes, I can make snake dance by playing the bean. आर्यनाथ हमसे कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा खास कर सकता हूँ जिसका मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। Yes, I can play the bean. वो ऐसे कह रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ। बीन होता है बेटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो कह रहा है जब मैं बीन बजाऊंगा तो मेरी बीन की धुन पर सभी सांप हैं वो नाच उठेंगे। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। वो कह रहा है मैंने ये जो आर्ट है अपने फैमिली मेंबर से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज द कालबेलियास। आर्यनाथ है वो जिस समुदाय से बिलोंग करता है उन्हें कालबेलियास कहा जाता है। जो सपेरों का समुदाय होता है उन्हें कालबेलियास कहा जाता है। और ये बीन बजाते हैं और सांप का खेल दिखाते हैं। इनकी बीन की धुन पर सांप नाचते हैं, डांस करते हैं। इन्हीं की कम्युनिटी को कालबेलियास कहा जाता है। और ये अपने टैलेंट को अपनी पीढ़ी में पास ऑन करते हैं। अपने दादा से, अपने फादर से बच्चे इस टैलेंट को सीखते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये टैलेंट बच्चों के पास ऑन होता जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु आर द कालबेलियास। तो इसका आंसर होगा कालबेलियास इज द कम्युनिटी ऑफ द स्नेक चार्मर्स। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ स्नेक चार्मर्स आर कॉल्ड अ कालबेलियास। My grandfather Roshan Nath ji was a famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tell me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. आर्यनाथ हमें ये बता रहे हैं कि हमारे समुदाय में, हमारी कम्युनिटी में मेरे जो दादा जी थे रोशन नाथ जी, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे क्योंकि वो बहुत से पॉइजनस सांपों को बहुत ही ईजिली से, आसानी से पकड़ लेते थे। उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई थी। चलिए अब हम कुछ एक कहानी उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के वर्ड्स में। नाउ ऑन पेज नंबर 16 दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. Snakes have been the important part of our life. We used to move from one village to another village carrying our snakes in the bamboo basket. दादाजी हमें बता रहे हैं कि मैं अपने दादा और परदादा के टाइम से हम लोगों को सपेरे के नाम से बुलाया जाता था। जो स्नेक्स थे वो हमारे लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और हम सांपों को बैम्बू बास्केट में रखकर एक गांव से दूसरे गांव दूर दूर जाते रहते थे। Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snake from our basket. दादाजी हमें बता रहे हैं कि हम एक गांव से दूसरे गांव सांपों को लेकर जाते थे और जब भी हम किसी गांव में रुकते थे तो हमारे आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और वहां पे हम सांपों का खेल दिखाते थे। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many type of medicines for them. We made these medicines from the plant collected from the forest. I had learned all this from my ग्रैंडफादर। दादाजी हमें बता रहे हैं वहां पे हम जिस भी गांव में जाते थे बम्बू बास्केट में से सांपों को निकाल के लोगों को सांप का खेल दिखाते थे और खेल दिखाने के बाद भी हमारे पास इतना ही क्राउड खड़ा रहता था क्योंकि लोगों को पता था कि हम खेल दिखाने के बाद उन्हें मेडिसिन देते थे। जो ये मेडिसिन देते थे वो ये जंगलों से जाके पेड़ पौधों से कलेक्ट करके बनाते थे, यानी जड़ी बूटियां टाइप मेडिसिन बनाते थे। और उन्होंने ये सारी आर्ट जो दादाजी हैं उन्होंने ये आर्ट अपने दादाजी से सीखी थी।
I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospital were far off. दादाजी कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे मेडिसिन से मैं लोगों की हेल्प करता था, जबकि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स बहुत दूर होते थे, क्योंकि बेटा पहले टाइम्स पे ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और गांवों में जो हॉस्पिटल्स होते थे वो भी बहुत दूर दूर होते थे। तो ये कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी जड़ी बूटियां और जो पेड़ पौधों से बनी दवाइयां होती थी उन्हें लेकर लोगों को बहुत रिलीफ मिलता था, बहुत आराम मिलता था। In return, people would give us some money and food grain. In this way, we could manage our life. वो कह रहे हैं कि जैसे हम जाके सांपों का खेल दिखाते थे, मेडिसिन देते थे लोगों को एंटरटेन करते थे, बदले में लोग हमें क्या देते थे, पैसे देते थे और फूड ग्रेन्स देते थे, जैसे गेहूं दे दिया, आटा, चावल, बाजरा। तो कह रहे थे इस तरह से हमारी जो थी वो हमारा जीवन का निर्वाह चलता था, मतलब हमारे जीवन का गुजारा होता था। इस तरह हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे, मेडिसिन देते थे और हमें बदले रिटर्न्स में लोगों से मनी मिलते थे और फूड ग्रेन्स। Where someone had bit, sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have no always been on the time of help. As you know, some snake bite can even cause a death on the spot, but some of the snake are not poisonous. यहाँ बताया जा रहा है कि सांप भी काफी तरह के होते हैं। कुछ सांप होते हैं जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जिनके काटने से तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द सांप ऐसे होते हैं कि जो जहरीले नहीं होते। तो दादाजी ये बताते हैं कई बार हमें ऐसी जगह बुलाया जाता था जहां किसी पर्सन को सांप ने काट लिया है, तो मैं उस काटी हुई जगह को देखकर ये पहचान लिया करता था कि किस तरह के सांप ने काटा है, ये ज्यादा पॉइजनस सांप ने काटा है या जो पॉइजनस सांप नहीं है उसने काटा है। उस मार्क को देखकर मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता था और फिर मैं उसी अकॉर्डिंग मेडिसिन देता था लोगों को। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके काटने से ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती थी। समटाइम्स व्हेन some farmer would came running for help, shouting snake, snake, I would catch the snake. After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. दादाजी हमें ये बता रहे हैं कि कई बार किसान हमारे पास भागते हुए चिल्लाते हुए आते थे, सांप 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 करते हुए, और मैं वहां जाकर उन सांपों को आसानी से पकड़ लेता था, क्योंकि सांपों को पकड़ना मैंने तो बचपन से सीखा था, मेरे लिए बहुत ही इजी काम था। बच्चों, आपको पता है जो सांप हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि जब किसान खेतों में फसल बोते हैं तो बहुत सारे चूहे होते हैं और वो उन फसलों को नष्ट कर देते हैं, और जो स्नेक होते हैं वो उन चूहों को खाकर फार्मर्स की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा, डू यू नो दैट स्नेक आर आल्सो कॉल्ड अ फार्मर फ्रेंड्स? क्या आपको पता है कि सांप हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं? इसका आंसर होगा बिकॉज स्नेक हेल्प ह्यूमन बाय ईटिंग रैट प्रेजेंट इन फील्ड विच स्पॉइल द क्रॉप। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ आंसर, बिकॉज स्नेक्स हेल्प ह्यूमन बाय ईटिंग रैट प्रेजेंट इन फील्ड विच स्पॉइल द क्रॉप। अब हमें दादाजी क्या बता रहे हैं, हम आगे देखते हैं। ओह, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today, when everyone watches TV for entertainment. दादाजी कह रहे हैं कि वो दिन बहुत अच्छे थे, मैं लोगों की मदद बहुत तरीके से करता था। गांव गांव जाके मैं सांपों का खेल दिखाता, लोगों को एंटरटेन करता, फिर उनको मेडिसिन देता, मुझे सारा काम बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज के समय में आप लोगों के पास एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी है बेटा, फोन है,
वीडियो गेम्स वगैरह हैं। लेकिन उस टाइम में लोग अपना जो मनोरंजन करते थे वो तो या तो फिर सांपों का खेल देखकर, या फिर मदारी का खेल देखकर, या सर्कस वगैरह इस तरीके से करते थे। आज के समय में जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है उस टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो वो कह रहे कि मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. Fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake mouth. दादाजी हमें बता रहे हैं कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया था कि सांप के जो दांत होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है, और जो सांप में पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे बंद किया जाता है। ये तो रियली में बहुत ही अद्भुत टैलेंट था। दादाजी हमें बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा था कि कैसे हम सांप के दांत हैं उनको हटा सकते हैं, कैसे जो पॉइजन ट्यूब है स्नेक में हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फैंग। फैंग क्या होता है? द पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स कनेक्टेड टू द पॉइजन ग्लैंड आर कॉल्ड फैंग्स। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा। The two poisonous teeth of snakes connected to poison gland are called fangs. सांप के जो दो दांत होते हैं वो पॉइजन ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं को हम फैंग्स कहते हैं। हम ऐसे देख सकते हैं बेटा, यहाँ देखो आप एक बार इस तरीके से। ये मान लीजिए सांप के दो दांत हैं और वो इस तरीके से करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए एक बलून शेप से, ये हम कह सकते हैं छोटी थैली लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं। इसको हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड का मीन्स होता है बेटा ग्रंथि। आप इसको समझ सकते हैं छोटे बैग के रूप में कि कुछ छोटी सी थैली से कनेक्टेड है और इसमें पॉइजन कलेक्ट होता है बहुत सारा, और जैसे ही सांप किसी को बाइट करता है, काटता है, तो ये जो पॉइजन है इसमें से रिलीज होके उस बंदे की, पर्सन की बॉडी में चला जाता है। और अगर हमारा सांप बहुत ज्यादा पॉइजनस है तो ऑन द स्पॉट पर्सन की वहीं डेथ हो जाती है। तो दादाजी ने यह आर्ट सीखा था कैसे पॉइजन ट्यूब को क्लोज किया जाता है, कैसे स्नेक्स के जो टीथ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप देना बेटा। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर, आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ देखा है? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर, क्या आपने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? वर यू स्केर्ड बाय इट और वाई, क्या आप उससे डर गए थे और क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नेक आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सभी सांप पॉइजनस होते हैं, सभी सांप जहरीले होते हैं? इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि स्नेक्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, फिर वो कैसे बीन की ट्यून पर कैसे डांस करता है? आप सोचिए और बताइए इसके बारे में। स्नेक के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्नेक के पास सुपर सेंस ऑफ टच होती है, जिसके कारण वो वाइब्रेशन को फील कर लेता है और हमें ऐसा लगता है कि सांप उस पे बीन की धुन पे डांस कर रहा है। स्नेक फील द वाइब्रेशन इन द एयर व्हेन द बीन इज प्लेड। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, स्नेक्स फील्स द वाइब्रेशन इन द एयर व्हेन द बीन इज प्लेड। हमें ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन होती है कंपन, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, व्हाट आर अ वाइब्रेशन? द मूवमेंट इन द एयर विच वी कांट सी बट फील आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, द मूवमेंट्स इन द एयर विच वी कांट सी बट फील आर कॉल्ड द वाइब्रेशंस। What can we do? Arinath, your father used to travel with me. Even since he was a young child, he learned to play the bean without being taught. These days it is a difficult now. The government has made a law that no one can catch wild animal and keep them. Some people kill the animal and sell their skin at a high price. So they made a law against this. Now with this law, यहाँ पे हमें दादाजी बता रहे हैं
कि आर्यनाथ, तुम्हारे जो पापा थे उन्होंने बीन बजानी मेरे बिना सिखाई ही सीख ली थी, और वो मेरे साथ दूर दूर गांव में ट्रेवल भी करते थे। आज के टाइम में वो कह रहे हैं कि इस टैलेंट को पास ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब लॉ बना दिए हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को ना तो पकड़ेगा और ना ही अपने पास रख सकता है। और ये लॉ भी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ पैसों के कारण, पैसों के लालच में आके एनिमल्स के बॉडी पार्ट को, उनके स्किन को, उनके सिंगों को सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाए हैं ताकि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन दादाजी हमें बता रहे हैं इन लॉ के बनने से हम सपेरे भी सांपों को अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है कि हम अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करें। अब हम लोगों को अपना टैलेंट किस तरह से दिखाएं। With this law, how will we carry our livelihood? We people have never killed snake and sold their skin. People say that we keep the snake in bed. On page number 15, condition. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we could never do this. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another generation. We even gift snakes to our daughter when they get married. दादाजी हमें बता रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है उसके कारण अब हम स्नेक्स को अपने पास रख नहीं सकते हैं, और अब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार से करें। तो वो बता रहे कि लोगों का कहना ऐसे है कि हम सांपों को बहुत बुरी कंडीशन में रखते थे, हम सांपों को मारते थे उनके स्किन के लालच में। पर दादाजी बता रहे हैं ऐसा रियली में नहीं है। हमारे लिए जो सांप हैं खजाने से कम नहीं होते थे। हम ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हमारा टैलेंट हम पास ऑन करते थे। हम अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को इस तरह का टैलेंट सिखाते थे। दादाजी कह रहे हैं जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में अगर किसी बेटी की या किसी लड़की की शादी होती थी तो हम शादी में उनको एज अ गिफ्ट सांप देते थे। तो दादाजी बता रहे हैं कि आज के टाइम में जब उनके लिए सांपों को अपने पास रखना मना कर दिया है गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए उनका जीवन का निर्वाह चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। In our Kalbelia dance, we also have a movement similarly to the dance of the snake. दादाजी बता रहे हैं अब हम सपेरे अपने जीवन का निर्वाह चलाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए कालबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं। इस डांस की जो मूवमेंट है, इस डांस के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे स्नेक जिस तरीके से डांस करता है, जिस तरीके से मूव करता है, सेम हम अपने डांस में उस तरह के स्टेप्स और मूवमेंट दिखा के लोगों को एंटरटेन करते हैं ताकि हम अपने जीवन का निर्वाह कर सके और लोगों को साथ में एंटरटेन भी कर सके। आज जो हमने पढ़ा बेटा, सेकंड चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कालबेलियास क्या होते हैं। वो सपेरों के समुदाय को कालबेलियास कहते हैं। कालबेलियास इज द कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स और ग्रुप ऑफ ए स्नेक चार्मर आर कॉल्ड कालबेलियास। एक हमने ये पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि सपेरे हैं वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। दे एंटरटेन पीपल विद अ स्नेक डांस। सांप का डांस दिखा के लोगों का मनोरंजन करते हैं। दे गिव मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट एंड कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। और सपेरे लोगों को क्या देते हैं? मेडिसिन जो उन्होंने पेड़ पौधों से बनाई थी जंगलों में जाकर। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? लोगों से पैसे मिलते थे, फूड ग्रेन्स मिलते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव मनी और फूड ग्रेन्स। और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा फ्रॉम द मार्क ऑफ ए स्नेक बाइट कालबेलियास कुड फाइंड आउट विच स्नेक हैज बिटन। वो ये पता लगा लेते थे कि अगर कहीं पे किसी मनुष्य को सांप ने काटा है तो उस जगह पर उस मार्क को देखकर वो ये पहचान लेते थे कि कौन से वाले सांप ने काटा है, यानी ज्यादा पॉइजनस स्नेक है या पॉइजनस स्नेक नहीं है। सम स्नेक आर पॉइजनस वेयर एज some are non-poisonous. When a poisonous snake bites, it causes death on the spot. और हमने ये भी पढ़ा कि
कुछ स्नेक्स तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते और उनके काटने से डेथ नहीं होती। लेकिन जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके काटने से ऑन द स्पॉट ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने कवर किया चैप्टर 2 पेज नंबर 15, 16 एंड 17। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।